जय हिंद क्लास। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। अरे भाई आपका एमटीएस शुरू हुआ है। आपका एमटीएस क्या लिख दिए हम? M- आपका शुरू हुआ है एमटीएस 2024 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आज आपका है तो ये चलेगा आपका 14 तक। 14 चलेगा अक्टूबर तक और तब तक आपके साथ हम हैं। अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा और आज आप चाहते हैं पढ़ना, नहीं हो सकता। कुछ नहीं, आपको पहले पढ़ना है। आपको आप सिर्फ ये करवा सकते हैं जो सवाल पूछा गया है 23 में। आपको वो सवाल हम करवा सकते हैं कि हाँ भाई ये सवाल ऐसा ऐसा है, ऐसे आप कर लो। और वही सवाल आपको हम करवाने वाले हैं। ओके मेरे भाई, चलिए तो सवाल शुरू करते हैं फटाफट। क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ा है और एक दिन ना ही पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा और एक दिन पढ़ भी लिया तो कुछ नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हैं। अगर सवाल पहला आपका ये है बेईमान दुकानदार का कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। बताओ उसका लाभ क्या होगा? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि पहले बोल दिया कि लाभ होगा। यहाँ से सीपी और एसपी को अगर आप देखो तो वो कहता है आपको देंगे हम 1 किलो, उसमें कितना होता है 1 ग्राम, पर वो देता कितना है हमको 920 ग्राम। कितना का वाट मारता है हमसे? 80 ग्राम का वाट मारता है। किस पर मारता है? 920 पर। गुणा में 100 और साइन क्या होगा? परसेंटेज का। यहाँ से आप इसको इससे काट सकते हो, कुछ काटना तो अब है नहीं। ऊपर 8 में जी कितना? 92। तो 92 से अगर 8 से जाते हो तो ये आपका जाएगा 10 तो जाएगा नहीं, तो 8 बार में जाएगा। 16 6 72 और 1 73, कितना जाएगा? 736। और खिलाओगे आप 800 में 736, कितना बचेगा आपका? 64। बिठाओगे पॉइंट, दोगे 0, फिर जाएगा आपका ये 7 बार, कितना आ जाएगा? 8.70%। यही आपका प्रॉफिट हो। ओके, बिल्कुल आसान सवाल था। सवाल करते हैं। सवाल ये है कि 2 साल पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या जो है वो 60,000 थी। पहले साल इसमें 10% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण इसमें अगले साल जो जनसंख्या की कमी हुई। पूछा है बताओ इसका वर्तमान जनसंख्या कितना है? आपको निकालना है प्रेजेंट में इसका जो पॉपुलेशन क्या है। क्या है? पहला वर्ष 5%, 10%। भाई कितना वृद्धि हुआ है? 5% का। देखिए 5 का मतलब होता है 1/20। 1/20 होता है ना। अगर 20 था तो 1 का वृद्धि हुआ है, कितना हो जाएगा? 20 से 21। ये हुआ है पहला साल, लेकिन हुआ क्या? हो गया महामारी। क्या हो गया? 10 का कमी हो। देखिए 1/10 होता है, लेकिन अगर आज 10 है, एक कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 से कम हो जाएगा 9। यहाँ से आपका अनुपात क्या निकलेगा? 10 × 20 200, और ये रहेगा आपका 189। यहाँ से अनुपात है 200 और 189। आपको दिया गया है कितना? दिया गया है पहले पूर्व 60,000। ये आपको पहले दिया गया। कितना गुना होगा ये? 300। आपको निकालना है बात। ये देखो कितना होगा। ये भी होगा आपका 300। 9 × 3 = 27। 24 और 2 = 26। 3 और 2 = 5। 56,700। यही इसका आंसर होगा। 56,700 कौन सा आंसर रहेगा? डी नंबर रहेगा आपका 56,700। मेरे भाई चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि 25 और 45 का बताओ थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा। आपको निकालना क्या है? तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शनल।
ये होता क्या है, बी स्क्वायर बटे में ए। अब यहाँ पे जो आपको दिया है बाद में उसको अब बी ले लो, जो दिया है पहले उसको अब ए ले लो। बी तो होगा 45, तो 45 का गुना में 45, गुना मत करना मेरे भाई। ये आपका 25 है, ये आप ले लो 25। हर जगह अपना टैलेंट दिखाना अच्छी बात नहीं होता है। अच्छा आप एक बात मान लो, अगर आपने यहाँ 45 का स्क्वायर कर दिया तो आप यहाँ स्क्वायर तो कर दोगे, फिर आप स्क्वायर काटने के बाद 25 से काटोगे, समस्या कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ टैलेंट ना दिखाते हो, यहाँ करते हो बेसिक से, तो बच जाओगे। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9, 5 से कटेगा 9 बार, और 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 9। कितना आएगा, 9 नंबर 81, और यही इसका आंसर। हर जगह अपना टैलेंट दिखाना एक गुनाह भी होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर 81। और ये बात लड़का लोग अच्छी तरह से जानता है। जानता है ना भाई। सवाल ये है कि एक लड़का जो है वो साइकिल से अपना घर स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी का तय करता है, 15 की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 20 के चाल से वो जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूछा है बताओ उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल सवाल है, दूरी निकालना है। दूरी होता क्या है, चाल गुना में समय, पर वो तो काम बनेगा नहीं, यहाँ अलग बनेगा। यहाँ जाना है और आना है, सब कुछ समय दिया है, तो यहाँ क्या बनता है, S1 गुना में S2 बटे में S1 डिफरेंस S2 गुना में समय। अगर एक ही जगह जाना है, आना है, जाने का समय दिया हो, आने का समय दिया हो, तो जाने में जो समय डेट लगा है, जो समय आने में डेट होगा पहले हुआ, ऐसा अगर कुछ हुआ हो तो ये कंडीशन बनता है, इसका भी उपयोग कर। आपको दिया गया है 15 गुना में 20, इसका अंतर कितना होगा 5। समय कितना है यहाँ पे ये देखो, जब इसने 15 की चाल से गया ये 10 मिनट के बाद पहुंचा, लेकिन जब ये गया 20 की चाल से ये 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो ये देर हुआ, ये पहले हुआ, दोनों होगा ऐड। कितना हो जाएगा, समय कितना गया पूरा 15 मिनट का, बटे में क्या होगा 60। ये है मिनट में, बदलना घंटा में, बटे में। अरे भाई कहाँ 15 की चाल से जाता है उसको होता है 10 मिनट का देरी, अगर जाता है वो 20 की चाल से वो पहुंचता है 5 मिनट पहले, तो आप देख रहे हो समय कितना गैप है। 10 काम देर हो रहा था, आज कहाँ 5 तो पहले पहुंच रहा है, समय कितना गया 15 मिनट का, गुना में कितना होगा 15। यहाँ से काट कूट कर लो, 20 से कटेगा 60 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से 5 काट लो, कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर, और यही इसका आंसर रहेगा। 15 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा 15 किलोमीटर। चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि ए एक काम को जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। मेरे भाई ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन में, बी 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करता है, फिर बचे काम को जो है वो ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है। बताओ सी अकेले उसी काम को कब पूरा कर पाएगा। सवाल लेंदी है पर अच्छा सवाल है। दो नाम है, एक ए है एक बी है। ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 25 दिन, यही है ना। यहाँ से ए और बी का क्षमता क्या होगा, पूरा एलसीएम ये हो जाएगा आपका 75। ए काटेगा 5 बार में, ये काटेगा 3, यहाँ से 5 और 3 कितना आ गया, क्षमता आ गया ए और बी का। सवाल कह रहा है साफ साफ
कि 5 दिन तक साथ में काम किया। कौन कौन? ए और बी ने किया काम साथ में। 5 और 3 8। अगर 8 क्षमता के साथ 5 दिन काम करोगे तो कितना काम कर लोगे? 8 पंचे 40 काम। 40 काम जो है वो हो गया। बचा कितना काम? 35 काम। बचा कितना काम आपका? 35 काम। अब ये 35 काम सवाल कर रहा है, जो शेष काम बचा हुआ है वो करता है ए और सी। इसका मतलब क्या है? बी ने छोड़ दिया। अब ये काम कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है। ये कर रहा है 4 दिन। तो ए और सी कितना हो जाएगा? 35/4। कहता है बताओ सी इस काम को कब पूरा कर पाएगा। तो आपको निकालना है सी का क्षमता। अगर कोई काम करेगा वो कब करेगा? जब उसका क्षमता पता हो तब तो निकलेगा। यहाँ आपको सी का क्षमता पता है ही नहीं, आप कहेंगे उसका क्षमता कैसे निकलेगा? अगर आप ए और सी में से ए को माइनस कर दोगे तो आपका क्षमता आ जाएगा ना। ए प्लस सी है 35/4। आपको निकालना है सी का क्षमता। तो आप क्या कर दो, ए का जो क्षमता है 5, इसको आप कर दो माइनस। यहाँ से क्या जाएगा आपका सी का क्षमता कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, कितना होगा? 35 - 20 15/4। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका सी का क्षमता 15/4। पूछा है बताओ सी इस काम को कब पूरा कर पाएगा। सी को 75 काम करना है 15/4 दिन। सॉरी, इतना क्षमता कटेगा 5 बार, ऊपर जाएगा कितना होगा? 5 चौका 20। सी काम कर देगा इसको 20 दिन में, और यही इसका आंसर रहेगा 20 दिन। इसमें सवाल दो मिक्स है। एक सवाल आपको बी ने छोड़ा है, नहीं बोला है, आपको पहचानना पड़ेगा। दूसरा सी ने इसमें एंटर किया है, तो इसको निकालना पड़ेगा क्षमता एफिशिएंसी। सवाल है कि कितना मेरे भाई, इतना क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए बताओ कितना मीटर बालू की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला एरिया है ये आपको दिया गया है 44100। ये आपको दिया गया है एरिया। और जो इसमें बाढ़ लगाना है वो यहाँ लगाता है, इस पर, बाहर पर। ये बाहर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। ये जो पूरा है ये तो एरिया होगा, लेकिन जो बाहर बाहर है वो क्या होता है? परिधि। आपको परिधि का मान निकालना, और परिधि होता है वर्ग का 4a। आपको ए निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है? भुजा। अगर आपको दिया गया है वर्ग का एरिया, तो उसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। आपको दिया गया है 441/00। यहाँ से ए निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे, रूट चढ़ाओगे। आप देखो ए का कैसे निकलेगा। ये है 441, ये होता है 21 का स्क्वायर। ये है 100, ये होता है 10 का स्क्वायर। यहाँ नीचे कितना आएगा? 10। बस आपका ए कितना आ गया? 210। आपको निकालना है कि ये लंबाई कितना है? 4a। तो ए का मान 10 है, तो यहाँ से 4a कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा इसमें 4, 0 4 4 दूना 8। कितना आ जाएगा? 840। यही होगा बाड़ की लंबाई। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर होगा 840। सवाल ये है कि दो संख्या है जो जिसका कि 7 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो बताओ, तो अनुपात जो है वो 3 और 4 हो जाता है। बताओ वो संख्या क्या है। आपको दिया गया है एक संख्या, पहले क्या है? 5 और 7 के अनुपात में। एक संख्या जो है वो 5 और 7 के अनुपात।
जब इस संख्या में हम 6 को जोड़ते हैं, ये कितना हो जाता है, 3 और 4 का क्या करने पर, 6 को ऐड करने पर ये कहानी होता है। रेशियो का मान चाहे वो बढ़े या घटे, वो हमेशा इक्वल में बढ़ना या घटना चाहिए। यहाँ अगर देखो तो ये 5 से 4 2 घट रहा है, 7 से 4 3 घट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। कैसे होगा, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि गुना करने पर बराबर बढ़े। अब वो नंबर आपको आसमान से नहीं लाना, वो लाना कहाँ से है, जो इसका अंतर है वो यहाँ गुना कर देना, जो इसका अंतर है वो यहाँ गुना कर दीजिएगा, मान आ जाएगा। इसका अंतर कितना है आपका 2, यहाँ गुना करो कितना होगा, 4 दूना 8, सॉरी 3 दूना 6 और यहाँ 8। इसका अंतर कितना था 1, ये मत देखिए पहले वाला कितना अंतर था 1, यहाँ गुना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो 5 से 6 हो रहा है 1 बढ़ रहा है, 7 से 8 हो रहा है 1 बढ़ रहा है। देखिए 1 का मतलब ये कितना है 6, कितना गुना आ गया 6 गुना। पूछा बताओ संख्या क्या होगा, देखो ये संख्या है 5 और 7, ये संख्या है तो 5 का 6 गुना होगा कितना 30, 7 गुना कितना होगा 42, और यही इसका आंसर रहेगा 30 और 42। कौन सा आंसर रहेगा, ए नंबर रहेगा 30 और 42। सवाल करते हैं अगला। सवाल है कि 3 सेंटीमीटर शीशे वाली व्यास गोलाकार गेंद का जो, सवाल क्या है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोलाकार गेंद को पिलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंद में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंद का व्यास आपको दिया गया है 3/2, एक का दिया है 2। पूछा है बताओ तीसरी का व्यास क्या है, आपको ये निकालना है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ ये बड़े गोले का आयतन है। जब छोटे आप पिघलाओगे तो 4/3 पाई r³ ऐसे ऐसा 3 पिघलाओगे, यहाँ से 4 पाई r³ कॉमन ही हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा बड़ी r³ बटे में छोटी r का क्यूब 3 बार बचेगा। तो जो इस पर रहेगा वो 3 बार जुटेगा, इस पर बड़ा वाला रहेगा। बड़ा कितना है 3 सेंटीमीटर, पर 3 तो व्यास है ना, त्रिज्या कितना होता है 3/2, उसका आधा होगा 3/2, यहाँ होगा 3/2 का होल क्यूब। ये हुआ बड़े व्यास बड़े त्रिज्या का क्यूब। ऐसा त्रिज्या 3 गो है, R1 R2 और R3, ऐसा 3 त्रिज्या है। 3 में से आपको 2 का दिया है और तीसरा का पूछा है। पहला दिया है 3/2 व्यास, तो अगर व्यास है 3/2 तो त्रिज्या कितना होगा, 2 से भाग देना पड़ेगा और कितना होगा 3/4। ये हुआ पहला त्रिज्या क्यूब। आपको दिया है त्रिज्या सेकंड में कितना 2, तो ये आपका दिया है व्यास 2, त्रिज्या होगा 1, 1 का क्यूब 1। आपको निकालना है थर्ड वाला, इसको आप x मान लो, उस पर आप क्यूब कर दो। अब यहाँ से आपको हल करके सिर्फ मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। 3 का क्यूब तो 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस ले लो, इन दोनों को उठा के इस पर लाओगे, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, माइनस में 1, इसका आप एलसीएम लोगे कितना होगा, इसका एलसीएम 64, 8 बार में जाएगा 56, 16 5 21, माइनस में कितना होगा 27, माइनस में होगा 64, बराबर में x³। यहाँ से पहले मान निकालो कितना होगा, घटाओगे इसमें, घटाओगे आप 216 में कितना 91, कितना बचेगा 5 2 और 1, 125, और ऊपर कितना है 64, यहाँ से x³ आएगा, ये क्यूब हटेगा यहाँ पे रूट चढ़ेगा, कितना आएगा 5/4, सॉरी 5/4, 5/4। ये क्या निकल गया आपका, ये निकला आपका x का मान 5/4 निकला, ये निकला आपका x का मान 5/4 आपका जो है वो निकल गया। पर पूछा क्या है इसमें,
पूछा है इसने कि ब्यास, मेरे भाई क्या? चलिए, इसने पूछा क्या, इसने पूछा बताओ ब्यास क्या होगा, आपको ब्यास, अच्छा, आपको ब्यास निकालना है। ये है रेडियस 5/4, एक्स क्या है आपका रेडियस 5/4, आपको निकालना है ब्यास। ब्यास जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, अगर रेडियस है इतना गुना, व्यास इसका दोगुना हो, 2 से कटेगा 4 दो बार में, भाग दोगे कितना आएगा, 2.5, तो यही इसका आंसर रहेगा 2.5 क्या ब्यास। सवाल लंबा है, बहुत अच्छा सवाल है और लेंदी सवाल है, और सवाल आपको ऐसा ही मिलेगा। आप ये मत समझिए कि सवाल एमटीएस का है, बहुत ही नॉर्मल सवाल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई आपका एमटीएस का 20 सवाल में से आपको 5 सवाल ही मिलेगा नॉर्मल, बाकी बस सभी सवाल का हल्का वाला सवाल रहता है, बहुत ही हार्ड सवाल रहता है। सवाल ये है कि मोहन ने एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद शर्ट को जो है वो 765 रुपये में खरीदा। बताओ शर्ट का अंकित मूल्य जो है वो क्या है। सवाल कितना अच्छा है। आप मान लो कि अंकित मूल्य जो है वो x रुपया है, आप डिस्काउंट हमेशा देते हो अंकित मूल्य पर, डिस्काउंट कितना दिया है 15%, कितना होगा ये, अरे भाई 15 मतलब जो सामान बेचोगे आप 85 में, 85/100, ये हुआ आपका सीपी, और आपने कितना में खरीदा है 765 रुपये, सीपी बराबर सीपी, यहाँ से काट लो आप, 5 से काटोगे 17 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार, काटोगे इसको 17 से 4 बार में 68 बचेगा, 8×5 = 85, 5 बार। एक्स का मान कितना, 45×2 = 90, 900 रुपया, यही इसका आंसर होगा 900 रुपया। ये क्या निकला आपका अंकित मूल्य निकला इस शर्ट का। सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो है वो 4:7 है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद जो है वो 80 रुपये का लाभ अर्जित करता है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या है, आपको निकालना है। कैसे होगा, आपको दिया क्या, आपको दिया गया है क्रय मूल्य और अंकित, आपको दिया गया है सीपी और एम, आप जब बेचोगे उसके लिए आपको चाहिए एसपीवी, आपको दिया गया है 4 और 7, ये दिया है अनुपात। सवाल बोला गया है कि इस पर देता है छूट कितना का 20% का, अब जब बढ़ाओगे ना 20%, तो 20% में नीचे होगा 100, जो कि ला देगा आपको पॉइंट में, यहाँ पे कहीं पर जीरो है नहीं, कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। आप अब क्या करो, अपनी मर्जी से 10 से दोनों गुना कर, रेशियो में आप कुछ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो कट के जीरो, कट के अपना बराबर कर लेगा। तो आप क्या करो, अपनी मर्जी से गुणा करो 10 से, ये हुआ 40, ये हुआ 70। सवाल क्या बोला गया है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य पर है उस पर दिया डिस्काउंट कितना का 20%, 70 का 20% कितना होगा, आप कहोगे 14, कितना होगा 14। तो अगर 70 का सामान है, आप दोगे डिस्काउंट 14 रुपया को, तो सामान कितना बेचोगे आप, 56 रुपया बेचोगे ना। सामान अगर 70 रुपया का है, आप जो डिस्काउंट कितना का 14 रुपया, तो सामान कितना बेचोगे आप, 56 रुपया। जब आपने ये काम किया तो आपको हुआ लाभ कितना का, 80 रुपया का। लाभ हमेशा होता है सीपी और एसपी के बीच में, 40 का सामान 56 में बेच रहे हो, कितना का लाभ हो रहा है 16 का, और लाभ हो रहा है कितना का 80 रुपया का। ये मान तो रेशियो वाला है ना, इसका मान सही वाला कितना है 80, कितना गुना होगा ये 5। सवाल कहता है बताओ सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है 40, ये भी होगा 5, कितना होगा 200 रुपया, और यही इसका आंसर रहेगा 200 रुपया। सवाल कितना अच्छा है, आप खुद देखो, ऐसा सवाल आपका बनना चाहिए, अच्छा सवाल है। वही सवाल बना हुआ ही है।
और सवाल आपका ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है सवाल का। सवाल अगला क्या है भाई, कि यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 रुपये में बेचता है तो उससे 35% का हानि होता है, 30% का लाभ के लिए बताओ उसको कितना बेचना पड़ेगा। सिंपल सवाल, आपको एस पे निकल। सामान है कितना, 1300 रुपया का। 1300 रुपया का सामान है, जब आपने इसको बेचा तो आपको क्या हुआ, आपको हुआ हानि 35% का। पहले आप सीपी निकालो, 13 का सामान है, आपको हानि हुआ 35%। इसका मतलब क्या है कि 100 का सामान आपने बेच दिया 65 में, ये आपका निकल गया सीपी। अब आपको कमाना है लाभ, कितना का, 30% का। आपको सामान बेचना पड़ेगा 130/100, है ना। ये कटेगा 35 से 2 बार, इससे ये काट लो, कितना होगा सीपी, 2600 रुपया जो है इसका आंसर होगा। 26 रुपया सामान का रहेगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर रहेगा, 2600। सवाल ये है कि 100 रुपये किलो मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपये मूल्य वाली 40 किलो चिकोरी में मिलाया जाए, जो कि उसका जो मिश्रण है वो कितना बन जाए, 60 रुपये पर किलो। सवाल आपका एलिगेशन का है। 100 रुपया के, एक है 100 रुपया वाला, एक है 45 रुपया वाला। जो 45 रुपया वाला है वो है 40 kg। जो 100 रुपया वाला वो नहीं पता, उसको निकालना है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाएं वो कितना बन जाए, वो बन जाए 60 रुपये पर kg। अगर इसको देखो तो ये कितना कम है, 40, यहाँ से ये कितना अधिक है, 15। ये 40 का कितना गुना है, 1 गुना। ये भी होगा 15 का 1 गुना। कितना होगा, 15 kg। और यही इसका आंसर होगा, 15 kg। मिश्रण ऐसे ही बनता है, इसका ऐसे ही नियम। ओके मेरे, अगर आपने एलिगेशन थोड़ा बहुत आपको नहीं आता है तो फिर आपके लिए समस्या बने। सवाल क्या है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 1 बचता है। इस संख्या के घन से अगर 7 से भाग, बताओ शेषफल क्या बचेगा। मान लो कोई संख्या जो है वो n है, आप अगर भाग देते हो उस संख्या को 7 से, तो शेषफल कितना देता है, वो 1 देता है। लेकिन जब आप उसी संख्या के घन से कि n³ में भाग दोगे 7 से, तो शेषफल कितना देगा वो, आप कहोगे। जब हम संख्या का जो किए हैं वही हम करेंगे शेषफल का भी। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 ही बचेगा। यही इसका आंसर होगा, है ना। ठीक, जब आपने जो आप करोगे संख्या वही आप करोगे शेषफल। शेषफल आप संख्या का क्यूब कर दिए,
तो आप इसका भी क्यूब करो, एक का क्यूब तो एक ही होने वाला है और यही इसका शेषफल रहेगा एक। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सवाल ये है कि 6% वार्षिक सामान्य ब्याज के किसी धनराशि पर किसी धनराशि जो है कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसका मूल्य में जो है 40% की वृद्धि हो जाए। नीचे आओ पहले। 40% का वृद्धि का मतलब होता है कितना है, 2/5। ये सवाल साफ साफ कह रहा है कि भाई ये 5 जो है वो मूलधन है और ये 2 क्या हो जाए, ये 2 रुपया बढ़ जाए। तो अगर कोई चीज बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो होता है ब्याज। और ये है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सवाल का यही कहने का मतलब है। 2/5 का मतलब है कि 5 में से नीचे जो होता है वो आंसर होता है टोटल मार्क। तो 5 क्या होगा, प्रिंसिपल। तो जो है वो बढ़ा है, तो बढ़ने वाला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। वो ब्याज होता है, ब्याज क्या है, ऐसा ही है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। पूछा है बताओ कितना समय है, आपको समय निकालना है, आराम से निकालना। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है मेरे भाई, SI क्या होता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100। यही तो होता है ना। SI कितना है, 2 रुपया। मूलधन कितना है, 5। दर कितना है, 6%। समय कितना है, नहीं पता है। बटे में क्या होगा, 100। समय तो आपको निकालना ही है। काटोगे आप, 2 से काट लो 3 बार, 5 से काट लो 20 बार। टाइम कितना जाएगा यहाँ से, 20/3। 20/3, 6×3 = 18, 2 सही 3। यही इसका आंसर होगा, 6.2/3। कौन सा आंसर रहेगा, बी नंबर रहेगा, 6.2/3 वर्ष। सवाल ये है कि चावल की कीमत 5% कम हो गई, जो पैसा पहले 47.5 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, उसमें अब कितना कम या ज्यादा चावल खरीद सकते हैं, ये बताना। सिंपल सवाल है भाई। 5 कम ही हुआ, यानी कि 20 से कितना हो गया है, 19। प्राइस ब्याज कमी हुआ है 20 से 19 मेरे भाई, 5%। इसका मतलब होता है 1/20। पहले अगर प्राइस 20 था तो अब एक का कमी हुआ है, अब कितना हो जाएगा, 19। खर्चा क्या होगा, घटेगा, बढ़ जाएगा 19 से 20। जब प्राइस घटेगा खर्चा आपका बढ़ जाएगा। 20 से हो गया 19, से हो गया 20। आप अभी चावल कितना ले रहे हो, 1 kg अधिक ले रहे हो। पहले लेते थे 19 kg, आज ले रहे हो 20 kg, तो एक अधिक ले रहे हो ना। पहले ये 47.5 kg, कितना भाई, 5 kg। और पहले है कितना, 19। ये 19 का माने दिया गया है। ये आपको दिया गया है कि जो पैसा पहले पर्याप्त था कितना, 47.5। जो पैसा आपके पास था, आप उसमें खरीदते थे पहले कितना, 47.5 kg। ये मान आपका 19 है पहले वाला, ये मान आपका रेशियो वाला, ये मान है एग्जैक्ट। कितना गुना होगा ये, 19 × 2 = 38, 9×5 = 55। कितना गुना होगा ये, 2.5। आप कितना अधिक खरीद रहे हो, आप एक अधिक खरीद रहे हो, एक का भी होगा 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 kg आज आप जो है वो चावल अधिक खरीद सकते हो। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा, 2.5 kg। सवाल करते हैं अभी। सवाल है अगला कि 6% वार्षिक ब्याज, यही सवाल है। इसमें आपको 2 सवाल हो गया मिक्स, ठीक है। सवाल अगला कर लेते हैं।
सवाल ये है कि किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक जो है वो थ्योरी के लिए है और शेष जो है वो प्रोजेक्ट के लिए है। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल अगर प्राप्त करना है 62% अंक, बताओ उसको प्रोजेक्ट में कितना परसेंट अंक प्राप्त करना पड़ेगा। थ्योरी में प्राप्त करता है 75, तो बाकी प्राप्त करेगा वो 25। कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1। ये कितना आ गया अंक उसका 3:1। फिर वो प्राप्त करता है कितना अंक 60%। उसको कुल प्राप्त करना है 62%। कितना करना है प्राप्त 62% प्राप्त करना। पूछा है बताओ, ये है मान थ्योरी का, ये मान है प्रोजेक्ट का। पूछा है बताओ इसमें कितना परसेंट अंक जो है वो प्राप्त करेगा। यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, लगाना होगा रिवर्स डेविएशन। जैसे कि अगर यहाँ पूरे में सवाल कह रहा है भाई पूरे में अगर प्राप्त करता है 62%, ये प्राप्त करेगा परसेंट यहाँ पे, परसेंट यहाँ प्राप्त करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्राप्त किया है ये 60, कितना कम किया है, ये 3 का 2 कम किया है, कितना होगा 3 दूना 6, तो माइनस का 6% आया है। अगर 6% इसने कम प्राप्त किया है, एवरेज को बैलेंस करने के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, जुड़ कर भाग देना पड़ेगा आपको इसमें। 1 से भाग दोगे तो ये उतना ही रह जाएगा। कितना होगा 62 और 6 68%, कि यहाँ जो प्राप्त करेगा वो कितना प्राप्त करेगा 68%। और यही इसका आंसर होगा 68। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर होगा 68%। सवाल कर लेते हैं। सवाल है कि m के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसमें के लिए आपको दिया गया है संख्या 5m83m, 5m83m, 4m1, 4m1, और आपको दिया गया है कि ये संख्या या वो 9 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 से कटता है तो वो किसका नियम क्या है कि अंकों का सम जो है वो 9 से कटना चाहिए। क्या कटता है, 5 और 4 9 होता है, 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9 होता है, 9 से कट जाएगा। बचा क्या 3, और प्लस में क्या बचा m 3m। अब यहाँ पे आपको m का 2 मान रखना है, एक मान सबसे बड़ा, एक मान सबसे छोटा। आप जानते हैं कि जो अंक होता है वो 0 से 9 तक ही होता है। अंक जो होता है आपका वो कहाँ से कहाँ होता है, वो 0 से 9 तक ही अंक होता है, बाकी का सभी अंकों से मिलकर बनता है। अब इन यहाँ से यहाँ तक में जो सबसे छोटा मान होगा वो 0 होगा। क्या यहाँ रखें जो ये मान 9 से कट जाएगा, ये भी देखना है। जब मान रखते हैं यहाँ पे 0, ये कितना बनेगा 3, 3 9 से नहीं कटता है मेरे भाई। 9 3 काटेगा 9 को, पर 9 को नहीं काटेगा, 3 9 से नहीं कटता है। यहाँ रखोगे आप 1 तो ये बनेगा 6, 6 9 से नहीं कटता है। यहाँ रखोगे आप 2, 3 दूना 6, 6 3 9। हाँ जी, सबसे जो छोटा मान आपका है वो आप अगर 2 रख दिए तो ये मान जो है वो 9 से कट जाएगा। ये हुआ आपका मान छोटा वाला। अब आपको मान निकालना है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आप आओ पीछे से, बड़ा वाला कहाँ आओगे पीछे से। सबसे बड़ा मान यहाँ पे है 9। अगर आप यहाँ पे 9 रखते हो, 9 तिया 27 और 3 कितना होता है 30। 30 का मान रखने, 30 9 को नहीं काट पाता है। नीचे आओ, यहाँ रखो 8, 8 तिया 24 और 3 27, 9 27 को काट, 8 काटा 27 को। यहाँ क्या रखोगे कि मान क्या होगा बड़ा वाला 8, छोटा वाला मान 2 होगा, बड़ा वाला मान 8 होगा। गुणा करो कितना होगा 16। और यही पूछा है आपसे, बताओ कौन सा होगा, दिया आपको 16 होगा। अरे भाई कुछ गलत बात, संभावित मानों का ये मान दिया है ना, संभावित मान। अच्छा चलो ठीक है, एक बार और देख लो आप कि जब आपने बड़ा मान 8 रखा
तो ये कट गया। बड़ा मान अगर आते हो आप 7 के पास, 7 या 21 और 3 कितना होता है 21 होता है आपका 24, जो कि 9 से नहीं कटता है। आओगे आप 6 के पास, 6 18 3 21, 9 से नहीं कटता। 5 के पास 15, 5 के पास आओगे, 5 तिया 15, 15 3 कितना होता है 18, जो कि 9 से कट जाता है। 4 के पास आओगे, 4 तिया 12 3 15, ये आपका मान जो है, एक मान और है जो कि आपका 5 है। ठीक है, एक मान कौन सा है 5 है। सबसे छोटे पर का संभावित मान 80 होगा। जी मेरे भाई, ये इसका आंसर आपका सी नंबर हो सकता होगा 80। ओके मेरे भाई, इसमें आपका कंफ्यूजन हमको है 80 या 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर पर डी मारना है, 16 ही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो बड़ा मान जो है वो 8 होगा, छोटा मान आपका 2 होगा, तो 16 ही मानिएगा, 80 नहीं होगा 16 ही होगा। ठीक, चलिए मेरे भाई, तो ये था आपका लास्ट सवाल। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।